नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा इरविन के मध्य एक समझौता हो चुका था। इस समझौते में गांधी जी यह सशर्त स्वीकार कर चुके थे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। इस समझौते को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी स्वीकार कर लिया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ, जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। समझौते की शर्त के मुताबिक कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज़ से लंदन पहुँचे। इनके साथ इनके सचिव महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, इनके पुत्र देवदास गांधी, घनश्याम बिड़ला और मीराबेन भी थी। परंतु गांधी जी के अलावा सब लोग व्यक्तिगत खर्च पर थे। परिस्थितियां बदल गई थी। इंग्लैंड का राजनीतिक वातावरण बिल्कुल परिवर्तित हो गया था। जहां प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लेबर पार्टी पूर्ण बहुमत में थी, वहीं अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री तो रैमजी मैकडोनाल्ड थे, परंतु मिलीजुली सरकार थी जिसमें कंजर्वेटिव तत्वों का बोलबाला था। और जैसा कि आप जानते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी का जो रुख था वो भारत विरोधी हुआ करता था। भारत में वायसराय इरविन के स्थान पर वेलिंगटन की नियुक्ति हो चुकी थी। वेलिंगटन घोर साम्राज्यवादी था, भारतीयों को बराबरी की वार्ता देने का घोर विरोधी था, और इसी के अनुरूप भारत सचिव वेजवुड के स्थान पर सैमुअल होर की नियुक्ति हो गई थी। इन परिस्थितियों में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के सफल होने में काफ़ी संदेह था। यह सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित हुआ, और गांधी जी जब सम्मेलन में भाग लेने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो उस दृश्य का विवरण एक फ्रैंक मॉरिसस नाम के ब्रिटिश पत्रकार ने कुछ इस प्रकार किया है कि एक अर्धनंग फकीर जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बराबरी की वार्तालाप करने के लिए सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वो दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। इसी पर टिप्पणी करते हुए विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यह अर्धनंग फकीर ही नहीं, देशद्रोही फकीर भी है। इस सम्मेलन में जो भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे वो इस प्रकार हैं। महिला प्रतिनिधि थी सरोजिनी नायडू, हिंदू महासभा की ओर से भाग लिया था मदन मोहन मालवीय ने, व्यवसायी थे घनश्याम दास बिड़ला, उदारवादी थे तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि, मुस्लिम लीग के सदस्य थे जिन्ना, अली इमाम, मोहम्मद इकबाल, भारतीय ईसाई थे SK दत्त, अछूत फेडरेशन से थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। गोलमेज सम्मेलन तभी सफल हो सकता था जब अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान हो जाए। इस संबंध में गांधी जी ने मुस्लिम नेताओं से और खासकर जिन्ना से बातचीत करने की कोशिश की, परंतु मुसलमानों के बीच मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम पर लगभग सर्वसम्मति थी, और वो उसके अलावा किसी और बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं थे। ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक प्रश्न पर किसी प्रकार के समझौते की संभावना बहुत कम नजर आ रही थी। मुसलमानों के अलावा भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे। इसे भी गांधी जी सिरे से खारिज कर रहे थे। गांधी जी मुस्लिम लीग की कुछ बातें मानने को तो तैयार थे, परंतु पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। पर गांधी जी मानते थे कि वो कुछ बातें भी तभी मानेंगे जब मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वराज्य की मांग का समर्थन करे, परंतु मुस्लिम लीग ने इस प्रकार के किसी भी समर्थन से इनकार कर दिया। अंततः वार्ता टूट गई, और देखते ही देखते द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। इसी दौरान गांधी जी चार्ली चैपलिन से मिले, जो कॉमेडियन कलाकार हुआ करते थे। सम्मेलन के असफल होने के पश्चात गांधी जी बम्बई वापस लौटे, और भारतीय मीडिया ने उन्हें घेर लिया। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ठीक हुआ है। तब गांधी जी ने कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, परंतु मैंने अपने देश का इंग्लैंड में बट्टा नहीं लगने दिया। उम्मीद है आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित सारे कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।